हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल पढ़ाई मिनिया। आज हम आपके साथ एक नई वीडियो लाए हैं यूपी टीजीटी कॉमर्स की, जिसमें हम आपके साथ बेसिक से सारे टॉपिक्स कवर करेंगे और आप लोग अपना ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखिएगा, अपनी फैमिली का भी और अपना भी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा। और बहुत सारी वीडियोस बनी हुई हैं यूपी टीजीटी कॉमर्स के लिए, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप ज़रूर उन्हें भी देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक, व्हाट इज़ जर्नल। अगर हम बात करते हैं व्हाट इज़ जर्नल की, जर्नल जिसे हम हिंदी में कहते हैं रोज़नामचा। देखिए मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए थोड़ा सा ट्राई कर रही हूँ, क्योंकि मैंने अकाउंट्स जो पढ़ी है वो इंग्लिश में ही पढ़ी है। बट आप लोगों के लिए मुझे पता है कि आप लोगों के लिए हिंदी भी होंगे कुछ स्टूडेंट्स और कुछ इंग्लिश वाले भी होंगे, और इंग्लिश वालों को तो मटेरियल मिल ही नहीं रहा मार्केट में, बिकॉज बुक्स अवेलेबल ही नहीं है। तो मेरी प्रायोरिटी इंग्लिश वाली या हिंदी वाली ऐसा कुछ नहीं है, मैं दोनों के लिए ही बराबर इक्वल वर्क करूँगी। तो स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज़ जर्नल। रोज़नामचा क्या है। द वर्ड जर्नल हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम फ्रेंच वर्ड। जो वर्ड जर्नल है, द वर्ड जर्नल हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जो शब्द है जर्नल वो कहाँ से आया है, तो वो फ्रेंच वर्ड से आया है। वो कहाँ से आया है, फ्रेंच वर्ड से आया है। तो ये माइंड में बिठा लीजिए कि जो वर्ड है जर्नल वो कौन सा है, फ्रेंच है। और वर्ड जॉर का मतलब होता है डे, तो जर्नल को हम क्या कहते हैं, डे बुक भी कहते हैं। ये आपसे पूछा जा सकता है कि डे बुक हम किसे कहते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा कि डे बुक हम जर्नल को कहते हैं। अगर बात करते हैं रोज़नामचा की, तो रोज़नामचा को अगर आप डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या निकलता है। जब आप रोज़नामचा को डिवाइड करेंगे, मतलब इसे सेपरेट करेंगे, तो आएगा रोज़ और नामचा। रोज़ का मतलब होता है डेली, रोज़ का मतलब क्या होता है, हर दिन के। और नामचा का मतलब क्या होता है, लिखना। तो जो भी डेली के आपके लेन देन होते हैं उसको लिखना या उसका लेखा जोखा करना ही क्या होता है, जर्नल होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जर्नल इज़ अ बुक। जर्नल वो बुक होती है जिसमें ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड करते हैं। और किस ऑर्डर में रिकॉर्ड करते हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब होता है कि एक सीक्वेंस को फॉलो किया जाता है, एक क्रम को फॉलो किया जाता है। जैसे मान लीजिए आपके पास 5 ट्रांजैक्शंस हुए, तो जो पहले ट्रांजैक्शन हुआ है उसको पहले रिकॉर्ड करेंगे, जो बाद में आया हुआ है ट्रांजैक्शन उसको बाद में रिकॉर्ड किया जाएगा। इसलिए जर्नल में जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में किए जाते हैं। ये आपसे बहुत सारे घुमा के पूछ सकता है कि जर्नल में किस तरीके से हम रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजैक्शंस को। तो इसे आपको ध्यान रखना है कि हम जर्नल में जो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं वो क्रोनोलॉजिकल तरीके से रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट है, प्रत्येक दिन के लेन देन की तिथि अनुसार लिखे जाने को रोज़नामचा कहा जाता है। हर दिन के जो भी लेन देन है, जब उसे कैसे लिखा जा रहा है, तिथि अनुसार लिखा जा रहा है, मतलब डेट्स के अकॉर्डिंग लिखा जा रहा है, और उसे हम क्या बोलते हैं, रोज़नामचा। साधारण सी भाषा में बोला जाए कि जो भी आपके प्रत्येक दिन के लेन देन होते हैं उसे जब आप एक क्रम से लिखते हो, क्रम का मतलब जो ट्रांजैक्शन पहले हुआ है, जो लेन देन पहले हुआ है उसे पहले लिखना, जो बाद में हुआ है उसे बाद में लिखना, इसी को हम रोज़नामचा कहते हैं। जर्नल इज़ अ बुक ऑफ प्राइम एंट्री और ओरिजिनल एंट्री। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बार बार पूछा जा सकता है कि बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, बुक ऑफ प्राइम एंट्री, डे बुक, ये तीनों आपको ध्यान रखना है। ये तीनों किसके नाम है, जर्नल के ही नाम है। या फिर जर्नल एक ऐसी किताब होती है जिसमें ओरिजिनल एंट्री की जाती है या बुक ऑफ प्राइम एंट्री की जाती है। इसे ऐसा क्यों बोला जाता है, बुक ऑफ प्राइम एंट्री या बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। प्राइम का मतलब क्या होता है, प्राइम का मतलब होता है कि इम्पोर्टेंस। क्यों इम्पोर्टेंस है, क्योंकि कोई भी ट्रांजैक्शन अगर हो रहा है तो वो सबसे पहले जर्नल में लिखा जाएगा, फिर उसके बाद वो लेजर में पोस्ट किया जाएगा।
तो सबसे पहले जर्नल होता है, इसलिए इसे बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं, क्योंकि ट्रांजैक्शंस जो होते हैं वो इनिशियली सबसे पहले अगर हम उसकी रिकॉर्डिंग कहीं पर भी कर रहे हैं तो वो जर्नल में कर रहे हैं। और जर्नल में हम जो भी एंट्री बनाते हैं वो किसके हिसाब से बनाते हैं, इनवॉइस की मदद से बनाते हैं। जर्नल पहली प्रविष्टि या मूल प्रविष्टि की एक पुस्तक है। तो जर्नल को हम पहली प्रविष्टि भी बोल सकते हैं या मूल प्रविष्टि की एक पुस्तक भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें जो भी प्रविष्टि होती है वो सबसे पहले इसी में ही रिकॉर्ड की जाती है। नेक्स्ट, व्यवसाय के घटनाक्रमों को तिथि अनुसार लिखना रोज़नामचा कहलाता है। जो भी व्यवसाय में घटनाक्रम हुए हैं उसको कैसे लिखा जाता है रोज़नामचा में, तिथि के अनुसार लिखा जाता है और क्रम में लिखा जाता है। तो घटनाक्रमों को तिथि अनुसार लिखा जाना क्या कहलाता है, रोज़नामचा कहलाता है। अ जर्नल इज़ अ क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड। जर्नल क्या होता है, क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का बिजनेस में। नेक्स्ट बात करते हैं कि जर्नल के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जर्नल की क्या विशेषताएं होती हैं। पहला है कि इसमें हम दोनों एस्पेक्ट जो होते हैं ट्रांजैक्शन के उसे रिकॉर्ड करते हैं। दोनों एस्पेक्ट जिसे हम डबल एंट्री सिस्टम भी बोल सकते हैं। डबल एंट्री सिस्टम के हिसाब से जर्नल में एंट्रीज पास आउट करी जाती हैं। जर्नल में जो भी प्रविष्टियां की जाती हैं वो दोहरा लेखा प्रणाली के अनुसार ही की जाती हैं। और हर लेन देन के दो पहलू होते हैं, एक होता है डेबिट और एक होता है क्रेडिट। तो इसमें हम क्या करते हैं, दोनों पहलुओं को लिखते हैं, बोथ एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट भी और क्रेडिट भी। लेन देन डेबिट और क्रेडिट नियमों की मदद से जर्नल में दर्ज किए जाते हैं। नेक्स्ट क्या है विशेषता, डे टू डे ट्रांजैक्शंस आर रिटन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। और जो भी ट्रांजैक्शंस लिखे जा रहे हैं वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखे जा रहे हैं। क्रोनोलॉजिकल मतलब कि जिस हिसाब से वो हो रहे हैं उस हिसाब से क्रम में लिखे जा रहे हैं। कालानुक्रमिक क्रम में मतलब काल के समय के अनुसार उसको एक ऑर्डर में हम रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट है जर्नल इज़ अ रिकॉर्ड। जर्नल एक ऐसा रिकॉर्ड है जो शो करता है कंप्लीट डिटेल्स ऑफ अ ट्रांजैक्शन इन वन एंट्री। जर्नल एक ऐसा रिकॉर्ड भी है जिसमें हमें एक एंट्री के पूरी डिटेल मिल जाती है। कैसे, अगर आपने कोई एंट्री बनाई तो डेबिट किया और क्रेडिट किया, पूरी इन्फॉर्मेशन मिल गई। कौन से अकाउंट डेबिट किया, कौन से अकाउंट क्रेडिट किया, वो भी इन्फॉर्मेशन मिल गई। फिर लिखी जाती है डेट वगैरह है मान लीजिए, तो डेट से भी पता चल गया कि ये ट्रांजैक्शन कब हुआ। नरेशन लिखी जाती है, नरेशन से पता चल जाता है ब्रीफ में ही कि क्या बात है, मतलब एंट्री किस लिए बनाई गई है, हम उसे कम टाइम में पता लगा सकते हैं। तो जर्नल में आपको पूरी डिटेल मिलती है। जर्नल एक ही स्थान पर लेन देन की पूरी जानकारी को दर्शाता है। नेक्स्ट है फॉर्मेट ऑफ जर्नल। जर्नल का प्रारूप। अगर हम जर्नल के प्रारूप की बात करें तो दिस इज़ द फर्स्ट कॉलम ऑफ जर्नल। जर्नल कैसे बनाया जाता है, देखिए सबसे पहले क्या होता है, जर्नल में सबसे पहले डेट, फिर पर्टिकुलर्स, एलएफ का जो कॉलम होता है वो छोटा बनता है, फिर अमाउंट में एक साइड डेबिट और एक साइड क्रेडिट। डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, अमाउंट। तो सबसे पहला कॉलम जो है वो डेट का है यहाँ पे। चलिए देखते हैं। दिस इज़ द फर्स्ट कॉलम ऑफ जर्नल। ये फर्स्ट कॉलम होता है जर्नल का। यह रोज़नामचा का पहला खाना है और बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। नेक्स्ट पर्टिकुलर्स में आपको क्या दिया जाता है, पूरा विवरण दिया जाता है। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉलम ऑफ जर्नल। जर्नल का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉलम है क्योंकि इसी के थ्रू हमें पता लगता है कि क्या एंट्री हुई है, क्या नहीं हुई है। यह रोज़नामचा का सबसे महत्वपूर्ण खाना है। नेक्स्ट, लेजर फोलियो। खाता पृष्ठ संख्या। इस कॉलम में लेजर पेज लिखा जाता है जहां पर डेबिट और क्रेडिट किया गया है। लेजर फोलियो क्या होता है,
अगर मान लीजिए लेजर फोलियो आपने ब्लैंक छोड़ दिया तो इसका मतलब इसकी जो एंट्री है या इसकी जो पोस्टिंग है वो अभी लेजर में नहीं की गई है। तो लेजर फोलियो में क्या लिखा जाता है, उस लेजर के पन्ने को लिखा जाता है जहाँ पर आपने डेबिट और क्रेडिट किया है उस एस्पेक्ट को। देखिए, इस खाने में खाता बही के उस पृष्ठ की संख्या लिखी जाती है जिस पर यह खाता खतियाया गया है। मतलब जहाँ पर पोस्टिंग की है आपने लेजर में, उस पन्ने की जो संख्या होती है वो लिखी जाती है लेजर फोलियो में। नेक्स्ट, अमाउंट। अमाउंट के 2 कॉलम बनाए जाते हैं। फर्स्ट कॉलम इज़ डेबिट 1 और सेकंड कॉलम इज़ क्रेडिट 1। 2 कॉलम होते हैं, एक कॉलम होता है डेबिट का और एक कॉलम होता है क्रेडिट का। राशि के 2 खाने होते हैं, पहले खाने में डेबिट खाने वाली राशि और दूसरे खाने में क्रेडिट खाते वाली राशि लिखी जाती है। अब देखते हैं रोज़नामचा के लाभ क्या हैं। रोज़नामचा के लाभ की बात करें तो इसमें हमें जो अकाउंटिंग डाटा होता है वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मिल जाता है। मतलब तिथिवार लेन देन का पूरा विवरण हमें मिलता है कि किस तिथि के हिसाब से लेन देन हुए हैं, किस तिथि को कौन सा लेन देन हुआ है, तो पूरी जानकारी जो है वो हमें मिल जाती है। नेक्स्ट है लोकेशन ऑफ एरर्स। लोकेशन ऑफ एरर्स का मतलब कि हमारी गलतियां कहाँ पर हुई हैं उसे हम तुरंत फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर आप ट्रायल बैलेंस बनाओगे, मान लीजिए डेबिट और क्रेडिट नहीं मैच किया, तो आप एक बार सारा चेक करोगे और आपका जो भी एरर है वो आपका क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है एक्सप्लेनेशन ऑफ द ट्रांजैक्शंस। लेन देन का पूर्ण विवरण मिलना। इसमें पूरे ट्रांजैक्शंस की आपको जानकारी मिलती है, पूरे लेन देन की। क्यों? क्योंकि एंट्री बनाई जाती है, वो भी नियम के हिसाब से बनाई जा रही है और उसके बाद नरेशन भी लिखी जा रही है, अमाउंट भी लिखी जा रही है, लेजर फोलियो भी लिखा जा रहा है। तो पूरे ट्रांजैक्शंस का आपको पूर्ण विवरण इसमें दिया जाता है। नेक्स्ट है लेजर पोस्टिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। खतौनी की सुविधा। अगर जर्नल ही नहीं बनाएंगे तो लेजर कैसे बनाएंगे? तो इस वजह से ये भी फ़ायदा है कि हम जर्नल करने के बाद ही उन एंट्रीज़ की पोस्टिंग कहाँ पर करते हैं, खतौनी कहाँ पर करते हैं, लेजर में करते हैं। अगर जर्नल नहीं है तो लेजर कैसे बनाएंगे? क्योंकि जर्नल की एंट्रीज़ की पोस्टिंग ही तो हम कहाँ पे करते हैं, लेजर में करते हैं। लिमिटेशंस ऑफ जर्नल। देखिए, कोई फ़ायदे होते हैं किसी चीज़ के तो उसके नुकसान भी हैं, तो उसी तरीके से जर्नल रोज़नामचा के कुछ कमियां भी हैं। पहली कमी क्या है? अनसुटेबल फॉर लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस। अगर बिजनेस के ट्रांजैक्शंस ऐसे हैं कि बहुत ज़्यादा खर्चे, मतलब बहुत ज़्यादा लेन देन हो रहे हैं, सपोज़ एक बहुत बड़ा बिजनेस हाउस है और वहाँ पर बहुत सारे खर्चे होते हैं, लेन देन होते हैं, आए दिन कुछ ना कुछ लेन देन हो रहा है, तो ऐसे में अगर हर एंट्री को रिकॉर्ड करने लग गए तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो इस सिचुएशन में क्या बनाई जाती है, जैसे मान लीजिए कैश बुक बना दी गई, परचेज बुक बना दी गई, सेल्स बुक बना दी गई। तो ये कन्वीनियंस के लिए जर्नल सही नहीं है, क्योंकि जब ज़्यादा ट्रांजैक्शंस हो गए तो हम हर एक की जर्नल एंट्री पास कब तक करेंगे? बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं एक लार्ज बिजनेस हाउस में। तो इसी तरीके से ज़्यादा लेन देन में क्या होती है, असुविधा होती है। कैश बैलेंस इज़ नॉट रिवील्ड। रोकड़ संबंधी जो जानकारी होती है वो नहीं मिल पाती है। क्यों? क्योंकि इसमें हमें ये नहीं पता चलता कि कितना कैश हमारे पास बचा है, कि कितना हमारा कैश कहाँ पे कहाँ से आया है, कहाँ हमने खर्चा किया है, कैश के बारे में हमें जानकारी, कैश का बैलेंस की जानकारी हमें नहीं मिल पाती है। बाकी कैश संबंधी जानकारी जो है वो आप एंट्रीज़ बनाकर बना सकते हो कि यहाँ से हमें कैश मिला, लेकिन एक कैश का जो बैलेंस हमारे हाथ में कितना बचा है उससे संबंधित जो जानकारी है वो हमें इससे नहीं मिल पाती है। तो रोकड़ संबंधी जो जानकारी होती है वो हमें नहीं मिल पाती है। नॉट अ सब्सटीट्यूट ऑफ लेजर। ये लेजर का सब्सटीट्यूट या विकल्प नहीं है, बही खाता की जगह नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता? क्यों? नॉट अ सब्सटीट्यूट ऑफ लेजर। लेजर से क्या होता है, लेजर से हमें एक अकाउंट की पूरी इन्फॉर्मेशन मिलती है। एक अकाउंट, मान लीजिए आपने कैपिटल अकाउंट बनाया, पूंजी खाता बनाया, तो पूंजी से संबंधित जो भी जानकारी है, पूंजी में कैश का है, मान लीजिए आपने
परचेज़ बनाया, क्रय विक्रय का बनाया खाता, तो उसमें आपको पूरी जानकारी मिलती है। बैलेंस कितना बचा, बैलेंस कैरिड डाउन, बैलेंस बॉट फॉरवर्ड, तो पूरी जानकारी आपको लेजर के थ्रू ही मिल पाती है। और जर्नल जो है वो लेजर की जगह नहीं ले सकता है, तो नॉट अ सब्स्टिट्यूट ऑफ लेजर। चलिए फटाफट से हम लोग एक बार रिकॉल करते हैं आज हम लोगों ने जो भी पढ़ा है। पहली चीज़ ये ध्यान रखनी है कि जो जर्नल है उसे हम डे बुक भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि रोज़ के जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वो हम इसमें लिखते हैं। इसे बुक ऑफ प्राइम एंट्री कहते हैं, क्योंकि कोई भी ट्रांजैक्शन जो होता है वो सबसे पहले इसी में रिकॉर्ड किया जाता है। बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी बोला जाता है। जर्नल शब्द जो है वो एक फ्रेंच भाषा का शब्द है, फ्रेंच वर्ड है बेसिकली। जॉर मतलब क्या होता है? डे। और अगर हम बात करें इसमें जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वो क्रम में लिखे जाते हैं, क्रोनोलॉजिकली लिखे जाते हैं। डबल एंट्री सिस्टम के रूल्स को फॉलो किया जाता है। और इसके फॉर्मेट की बात करें तो इसमें हम डेट लिखते हैं, पर्टिकुलर्स लिखते हैं, एलएफ लिखते हैं, अमाउंट लिखते हैं। इसके एडवांटेजेस क्या हैं कि हमें पूरी जानकारी मिल जाती है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सब कुछ लिखा जाता है, तो ये भी सुविधा है। लेकिन इसकी कमियां क्या हैं कि हमें जो है वो रोकड़ संबंधी जो जानकारी है वो नहीं मिल पाती है, और ज़्यादा लेन देन होंगे तो असुविधा होगी। तो ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।